पार्टी के प्रवक्ता हैं उदयवीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपकी पार्टी इतनी आक्रामक क्यों हो रही है इस मुद्दे पर? भाई, जातिगत जनगणना भारत की सरकार कराने जा रही है, आप में इतना संयम होना चाहिए, आप उसका क्रेडिट लेने के लिए क्यों होड़ मचाए हुए हैं? हमारे दल से क्रेडिट लेने वाला कोई बयान नहीं आया और हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि शुरुआत से आखिरी तक समाजवादी पार्टी का एक ही स्टैंड है। चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार रही हो सदन से लेके बाहर तक, चाहे उसके बाद जो सरकार बनी वो सरकारें रही हों, हमारे पुराने चुनावी घोषणा पत्रों में भी पहले से 2-3 चुनाव पहले से बिल्कुल एक पक्की घोषणा के रूप में ये चल रहा था। अखिलेश जी की सरकार के अंतिम तौर में जो स्कीम बनी उनमें हम लोगों ने बिना जाति जनगणना के ही जिसकी जितनी संख्या है उसके उस अनुपात में उन लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया था। तो बात घोषणा की नहीं है, सामाजिक न्याय हमारा तो पूरी राजनीति है। जिसे लोग जातिवाद कहते हैं, जातिवाद वो होता है जो जाति का प्रयोग करते हैं अपना प्रभुत्व और विशेषाधिकार बचाने के लिए, और जब जातियां इकट्ठी होती हैं अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए, संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, तब उसे वो सामाजिक न्याय बन जाता है। ये किस परिप्रेक्ष्य में आप कह रहे हो? नहीं, जो भी लोग कह रहे हैं अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य, भाजपा के प्रवक्ता भी बहुत सारा ज्ञान दे रहे थे, कह रहे 2 जात की पार्टी, 42% वोट है समाजवादी पार्टी की, अपनी जो 63 सीट लड़ी है उन पे। किसी 2 जात का 42% वोट होता है क्या? अपने गले की हड्डी है कि आप जब सामान्य वर्गों में जाते हो तो उन्हें उकसाते हो, भड़काते हो, उनको कहते हो कि तुम्हारा जैसा चल रहा था सदियों से वैसा ही रहेगा, और लोकसभा में जाते जाते सबका साथ सबका विश्वास नारा दे देते हो। प्रधानमंत्री बताने लगते हैं सदन के अंदर कि मैं पिछड़े वर्ग का हूं, कोई और कह दे तो कहते हैं जातिवादी हैं। आप कह रहे थे आंतरिक आंकड़ा देख लो ना, लोकसभा में 37 सदस्य हैं, 63 लोकसभा लड़े लोग हैं, देख लो जातिगत आंकड़ा। और आप अपना आंतरिक आंकड़ा देखना चाहते हैं तो ये देख लो कि जिनको डिप्टी सीएम बनाए हो क्या उनका सम्मान बचा है? क्या बोल सकते हैं? अरे सेकंड इन कमांड है। हाँ, चिट्ठी लिख देते हैं, उसमें जांच नहीं होती है। लिखा था ना शान अवध की जांच के लिए, हुई चिट्ठी? अरे एक आध मामले में नहीं हुई ऐसी बात थोड़ी है। तो सवाल ये है हमारे लिए, आपके मुद्दे की हवा निकाल दी। नहीं, कोई हवा नहीं निकली है। सामाजिक न्याय का मुद्दा है और हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय का मुद्दा सुलझे, उसके लिए लोगों को हक, हिस्सा, भागीदारी मिले। हमारे लिए एक एक वोट महत्वपूर्ण है। आप भी कह रहे थे ये वोट वो वोट, हर पीड़ित अगले का वोट भी महत्वपूर्ण है। हम तो एक एक वोट की बात करते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय के ढांचे के अंदर जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसको उसका हक सम्मान नहीं मिला है, उसको हक सम्मान दिलाना हमारी पार्टी का। लेकिन जातिगत जनगणना का हुक्म देकर भारत सरकार ने आपका जो सबसे बड़ा इशू था उसका तो पॉलिटिकली अंत कर दिया। अब आप क्या मुद्दा उठाएंगे? जब आपने मुद्दा उठाया, चलो हो गई गणना, अब बताओ। गणना तो महिला आरक्षण भी मिल चुका है, सेलिब्रेट भी हो चुका है महिला आरक्षण। ये सारी महिला पार्लियामेंट में बैठ चुकी हैं। भाजपा जैसे शेल कंपनी बना के लोग रख लेते हैं, क्या जैसे शेल कंपनी, फर्जी कंपनियां बना के रख लेते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो उनमें पैसा डाल के जिंदा कर लेते हैं, इस तरह मुद्दे खड़े करके ठंडे बस्ते में डालती है। बहुत शुक्रिया। जो पुराने मुद्दे उठाए, धन्यवाद। हमारे लिए ये मुद्दा जैसी आखिरी बात है, न क्रेडिट लेने का है, ये सामाजिक न्याय का मुद्दा है। लोहिया जी से लेके आज तक की मौजूदा लीडरशिप तक, नेताजी से लेकर अखिलेश जी तक, सबका उद्देश्य ये है कि समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा उसका हक, अधिकार, सम्मान मिलना चाहिए। उसके हिसाब से हमने लोगों को जोड़ा है, उनके विश्वास को जीता है, और इसी दबाव और प्रभाव में ये निर्णय भारत सरकार ने लेना पड़ा। और ये भाजपा का आंतरिक झगड़ा है कि अगड़ों के साथ जाएं कि पिछड़ों के जाएं, पिछला मुख्यमंत्री रहेगा कि अगला मुख्यमंत्री रहेगा, सेलिब्रेशन अगले वाले को पिछले हटा पाएंगे कि नहीं हटा पाएंगे, ये भाजपा का आंतरिक